हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से आप सब लोगों को इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्यों के लिए मैं आप लोगों के लिए और परमेश्वर की हुजूरी को मांगते हुए, परमेश्वर के कार्य को मांगते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हमारे जीवन में सदा लगातार बनी है और उस सेवकाई के चलते परमेश्वर ने, जैसे पौलुस ने कहा, मैं उस परमेश्वर का जिसने मुझे विश्वास योग्य समझा और मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पौलुस की तरह हमारे जीवन में भी हम ये कहने पाए कि हम उस महान परमेश्वर के कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए और जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में अब तक करते आया है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु के पवित्र नाम के कारण, परमेश्वर के कार्यों के कारण, परमेश्वर हमारे जीवन में जिस प्रकार से कार्य करना चाहता है या जिस प्रकार से हमें उसके राह में लेकर चलना चाहता है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के कार्य करने की आवश्यकता है, परमेश्वर में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से धन्यवाद की अपेक्षा को करते हैं, क्योंकि प्रभु भला है और उसने लगातार हमारे जीवन में कुछ भलाई के कामों को और कुछ बड़ाई के कामों को किया। इसी के चलते हम उसके साथ बनी रहे। आइए इस समय हम आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें और उसके आज के इस सुबह सवेरे के समय में परमेश्वर के कुछ वचनों से हम आपसे बर्ताव करने पाए। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। धन्यवाद हो प्रभु जी। सारी बातों में हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें लिए चलने वाला परमेश्वर, हमें विश्वास योग्यता के साथ अपनी बुलाहट को प्रकट कर कर हमें संग संग लिए चलने वाले परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की महिमा और तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। तेरे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे कार्यों की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है प्रभु। इसके लिए परमेश्वर तो हमें जिस राह से लेकर चलाना चाहता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तो हमारे जीवन में नए कार्य करने पाए, नई आशीष को देने पाए प्रभु, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम इस शकीना ग्लोरी के जितने हमारे पासवान लोग और हमारे जितने सारे सहकर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में रहे और परमेश्वर आपके जीवन में लगातार कार्य करे। इस प्रकार की अपेक्षा और इस प्रकार की बड़ी अनुग्रह मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। मैं एक खास विषय को आपके सामने आज रखने के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाया हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रेरणा पाकर मैं आज के दिन में एक खास विषय को मैं आपके सम्मुख में रखने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और उसके मारे जाने से
हमारे पापों के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने लिया और साथ ही परमेश्वर ने वो सारे दर्द को सहा जिसके हकदार, जिसके वारिस हम थे। यानी उस दंड के ऊपर हमारा नाम लिखा गया था, परंतु धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर का कि उसने हमारे अपराधों के कारण मारा गया, घायल किया गया। उसके मनुष्य उसको ना पहचाने इस प्रकार की शक्ल उसकी हो गई थी। ये इसी के लिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को प्रेम करता है। परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है, जिन लोगों को सेवा कार्य के लिए बुलाता है, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर एक प्रेम को रखता है। और आज हम परमेश्वर के उस प्रेम के चलते, भजनकार ये भी कहता है कि हम भस्म नहीं हुए क्योंकि वो तेरी दया थी बोलकर हम भजनकार इस प्रकार से कहता है। इसका मतलब हमारे जीवन में लगातार परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह उंडेलते आया और इस अनुग्रह को और उसके प्रेम को लगातार समझने की आवश्यकता, उस प्रेम को जानने की आवश्यकता है, उस प्रेम में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के कार्य हमारे संग संग होने वाले उस महान परमेश्वर के नाम को लेके हम जब करते हैं तो प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य हमारे साथ बने रहता है। आज हम उस परमेश्वर के कार्य के लिए या उस परमेश्वर के बातों के लिए, उसके प्रेम के लिए, मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 28वें वाक्य इस प्रकार से कहता है। रोमियो 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी सुसमाचार के लिए परमेश्वर के द्वारा उद्धार को प्राप्त किए वाले हम और आप लोग, जिस परमेश्वर ने हमें उद्धार किया, परमेश्वर ने हमें उद्धार की बातों में लेकर चला, उसके विश्वास के अनुसार हम दिन ब दिन कदम कदम पर उसके सम्मुख में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। उन सारी बातें जो है जब हमारे साथ आती है तो हमें ये बात की आवश्यकता है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है कहकर इस पवित्र शास्त्र में बाइबल बतलाती है। आज मैं एक विषय के ऊपर, जैसे इसके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस विषय के ऊपर मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा कहने के लिए प्रेरणा पाया हूं। इस बाइबल का, नए नियम का पूरा सार एक ही वचन के ऊपर आता है, या इसको नए नियम के बाइबल की सारी बातों का एक वचन में सारी बातें आती है कहते हैं। वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वाक्य। इस नए नियम के वो वचन, इस एक वचन में नए नियम की सारी बातें सम्मिलित होती है कह के आप और हम शायद जाने हैं, शायद सीखे हैं और कई एक बातों को समझे भी है। तो हमें और आपको इस बातों को समझना और जानना आवश्यक है। तो उस वचन को मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर हम दो बातों को देखते हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया इसके लिए कि अभी पिता का काम खत्म हो गया। पिता ने अपने पुत्र को, और एक वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना का पत्री 3:16, पहला यूहन्ना 3:16 में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का प्रेम यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किस प्रकार से हमारे ऊपर है, इसके बारे में यूहन्ना लिखता है कि उसने हमसे प्रेम किया है। हमने प्रेम कैसे जाना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, क्रूस पर अपना जान को खोया है। इसी के चलते हम प्रेम को जाने हैं, इसी के चलते हमने प्रेम को स्वीकारा है। हालेलुया।
अब मैं जैसे कि हमने इस वचन को जो पढ़ा यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें वाक्य में, उसमें से कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली है, उन बातों को, उसकी गहराई की बातों को मैं आपके सम्मुख में बताने के लिए परमेश्वर से प्रेरणा पाया हूं। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। क्या जगत में सारे हम सब लोग अच्छे हैं? क्या जगत से प्रेम करने लायक परमेश्वर की बातों को मानने वाले हैं? परंतु नहीं। पर परमेश्वर अपने पूर्वजों को जो वायदे को दिया था, उन पूर्वजों को वायदे को स्मरण करता है। इसी के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, पुराने नियम में वे लोग परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, वे लोग परमेश्वर के खिलाफ रहे, परंतु परमेश्वर उनको छुड़ाया, परंतु परमेश्वर उनको अगुवाई किया, परमेश्वर उनको लिए चला। इसका कारण यही है कि परमेश्वर ने जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन लोगों से एक वाचा को बांधी थी। उन वाचा को स्मरण करने के लिए, उस वाचा को याद करने के द्वारा परमेश्वर उन लोगों से प्रेम किया। हालेलुया। मैं यहां पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पुराने नियम की केवल 10 दिन का जो सफर कनान देश, मिस्र से कनान देश में जाना था, उस देश में जाने के लिए उनको 40 साल लगे। और यहां तक कि ना केवल 40 साल लगे, परंतु उसका रिजल्ट क्या आया? केवल 2 व्यक्ति, 5 लाख पुरुष निकले हैं। मिस्र से जब निकले तो 6 लाख पुरुष का वर्णन बाइबल बतलाती है, परंतु जब कनान में पहुंचे केवल 2 लोग पहुंचे। ये बातें हमको क्या दिखाती है? ये है मरुभूमि का सफर, यानी एक रेगिस्तान का सफर या एक जंगल का सफर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं रहता है। या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में एक रणभूमि का सफर हो या मुझे एक जंगल के सफर में से जाना पड़े। इसका अर्थ क्या है? ये जंगल का सफर मतलब क्या है मैं बतलाता हूं। हमारे अंदर की जो बातें हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, हमारे अंदर की जो बातें हैं या हमारे अंदर का जो स्वभाव है, इस जंगल के उस रास्ते से जाते समय बाहर निकला। हालेलुया। जिस जगह पे इन इजरायली लोगों को पहुंचना था, यह उनका आशीषित जगह है, यह उनका आशीष का दिया हुआ देश है, प्रभु की ओर से दिया हुआ आशीष की जगह है, आशीष का देश है। उस जगह पे अवश्य है कि उनको पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको उस आशीषित देश में ले जाऊंगा। परंतु जाते समय उनके लिए एक परीक्षा को भी परमेश्वर ने रखा। क्या परीक्षा के लिए रखा? कि जिस जगह में या जिस जगह पर मैं इन्हें लेकर जाने वाला हूं या मैं इनको लेकर जाना चाहता हूं, क्या वे सचमुच में योग्य है? क्या जो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, एक आशीषित देश है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का देश है, ऐसे देश में जाने के क्या ये योग्य है? इसी के लिए परमेश्वर उनके मनों को टटोलते रहा, और जब वो जंगल में जाते रहे तो उनके अंदर से कुछ बातों को निकली, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के अंदर से जो सारी बातें निकलती है वो मनुष्य को दूषित करती है, मनुष्य को गंदा करती है। यानी मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? झूठ, चोरी, लुचपन, झगड़ा, कुड़कुड़ाना, डाह, बैर भाव, ये सारी बातें मनुष्य के अंदर से आती है। और यही बात कारण हुई कि जब जब कभी इजरायली लोग अभी उस समुद्र के पास आके खड़े हैं, सामने लाल समुद्र है, पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, वे लोग परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर का दास मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। ये कुड़कुड़ाने का स्वभाव उनको फिरौन की जगह से, यानी मिस्र के देश से उनके अंदर आया हुआ एक स्वभाव था। इसके लिए आपको और मुझको ये बात को समझने की आवश्यकता है। आप और मैं इस बात को समझे और इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे दिल में या हमारे लिए क्या चाहता है।
जब हम आशीष होने के लिए या आशीषित जगह के लिए पहुंचाए जाने के लिए काम करें, तो हमारे अंदर के स्वभाव को परमेश्वर परखता है। और इसी के चलते कई एक लोग फेल हो गए, कई एक लोग परमेश्वर के उस आशीषित जगह में नहीं पहुंच पाए, केवल यहोशू और कालेब उस आशीषित जगह में पहुंचे। तो मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवक गणों, हमें आज भी परमेश्वर एक आशीषित जगह के लिए बुलाया है। वे आशीषित जगह और कुछ नहीं तो परमेश्वर का स्वर्ग है। और उस स्वर्ग में दौड़ते समय या स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कई एक बातों को दिया है। यदि हमारे मनों को जांचे हम और हमारे मनों को टटोले, तो हमारे जीवन में हमारे अंदर के स्वभाव को परमेश्वर नष्ट करना चाहता है। जो हमारा अंदर का स्वभाव जो है, वो सारे स्वभाव को ऊपर जब हम विजय को प्राप्त करें, इसी के लिए पौलुस की भाषा में अगर हम देखेंगे, मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 10वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय का 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पौलुस अपने जीवन की अंदरूनी बातों के लिए कैसे कहता है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसका 10वां अध्याय 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 3-4 भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। पौलुस अपनी भाषा में यह कहता है कि जरूर हम शरीर में चलते फिरते हैं, हमारे अंदर शारीरिक स्वभाव हो सकता है, शरीर के अनुसार चलते हैं, परंतु हमारा जीना शरीर के अनुसार नहीं। यही पौलुस गलतियों में लिखता है कि मैं क्रूस पर लटकाया गया हूं, अभी मैं नहीं परंतु मेरे अंदर प्रभु जीवित है। और ये भी कहता है कि अब जीना मसीह के लिए और मर जाना मेरे लिए लाभ है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने अंदरूनी जीवन को, जो अंदरूनी गुण है, अंदरूनी स्वभाव को पूरी तरह से क्रूस पर लटकाया गया है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके जीवन में, जिसने अपने अंदरूनी जीवन को, अंदर के जीवन को, जो मनुष्य का अंदर ही स्वभाव रहता है, जो बाहर नहीं दिखाई देता है, जो अंदरूनी स्वभाव है, उस स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। पौलुस की भाषा में अगर कहे तो जो कल्पना और भावना, ये दोनों चीजें जो है, कई प्रकार की कल्पनाएं हमारे विरोध हमें आती है जो परमेश्वर के कार्य से हमें पीछे कर सकती है। कई एक प्रकार की भावनाएं या इमोशन हमारे मन में आता है, वे भावनाएं हमें परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए हमें कैद करना चाहती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। परंतु पौलुस ने इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया। पौलुस इस तरह से कहते हैं कि हम इन सारी भावनाओं को, सारे कल्पनाओं को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है, इसका मतलब ये भावना और कल्पना क्यों आती है, तो मसीह के पहचान के विरुद्ध कार्य करना है। हालेलुया। यानी मसीह जीवन के विरुद्ध में कार्य कराने के लिए हमें प्रोत्साहन देती है, हमें बार बार फोर्स करती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। परंतु पौलुस कहते कि हम इनको खंडन करते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना देते। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझे, परमेश्वर के उस कार्य को समझे जो कार्य परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर हम सभी लोगों के लिए किया, और उसके प्रेम के बदले में हम उसके कार्य को करने के लिए जाए। तो मेरे साथ अभी वो जिस अध्ययन को हम करने पर है उसी को शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय के 16वें वाक्य में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहां पर 2 बातें हैं
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये जो है परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर का उद्देश्य दोनों को लाता है। परमेश्वर का हृदय क्या था कि वो लोगों से प्रेम करता है, ये दिखाना है। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? वो सारे जगत को प्रेम करना चाहता है। एक प्रेमी हृदय वाले परमेश्वर को भी हम देखते हैं इस वचन में, और एक विशाल उद्देश्य रखने वाले, दुनिया के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य रखने वाले उस परमेश्वर को भी हम देखते, उनके हृदय को भी देख रहे हैं, उस परमेश्वर को भी हम इस वचन के आधार पर देखते हैं। साथ ही मैं यहां पर आपको कुछ बातों को, इस वचन की दो महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगा। पहली बात क्या है? पहली बात है परमेश्वर का प्रेम इतना व्यापक है कि सबके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना व्यापक है, इसका मतलब परमेश्वर के प्रेम को किसी भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। वो सारे संसार के लोगों के लिए प्रेम है। इसी के लिए यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, वो इस प्रकार से देखता है, वो परमेश्वर की इस प्रकार से आवाज को सुनता है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय का 18वें वाक्य में, उसका पहले भाग में, मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीविता हूं। उसके पहले 17वें वाक्य के आखिरी भाग में, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। यहाँ पे वो परमेश्वर जो है अपने आप को ये प्रकट करते हैं कि प्रथम और अंतिम वही परमेश्वर है, कह के हम उस परमेश्वर की बातों को देखते हैं, उस परमेश्वर की बातों को समझते हैं, उस परमेश्वर की बातों को हम जानते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। उसमें परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 13वें वाक्य में इस प्रकार से प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 13वें वाक्य में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर के कार्य के लिए धन्यवाद। प्रभु के उस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की हुजूरी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं। वो बात क्या है कि परमेश्वर पहला और आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक बात बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का हृदय जो है वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर का प्रेम सारे लोगों के लिए है। संसार में जितने लोग पाए जाते हैं उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम है। पहली बात मैं इस वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर का हृदय व्यापक है, वो सारे संसार के लिए है, सारे लोगों के लिए है, सारे लोगों को प्रेम के लिए है। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय का 4था वाक्य। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 4था वाक्य, वो इस प्रकार से कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्यों प्रेम देता है? परमेश्वर का प्रेम व्यापक किस लिए है? जगत के लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम व्यापक इसी के लिए है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि जगत के सारे लोग उसके नाम के द्वारा उद्धार पाए, उसके नाम के ऊपर विश्वास रखे। और जो लोग उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग उसके कामों के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग उसकी बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं, वे सारे लोग, हालेलुया, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, वे सारे लोग पवित्र परमेश्वर के द्वारा, पवित्र परमेश्वर के नाम के द्वारा विश्वासी बने, उद्धार में आए। इस प्रकार की परमेश्वर की सबसे बड़ी मनसा है। पहली मनसा को मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम इतना व्यापक है कि संसार के सारे लोगों में उसका प्रेम फैला हुआ है। और परमेश्वर यह चाहता है कि उसके प्रेम को हर एक व्यक्ति जब समझे, उसके प्रेम को हर एक व्यक्ति जब जाने, तो उसके नाम के ऊपर विश्वास करे,
उसके नाम को पहचाने और उसी के नाम से उद्धार को भी प्राप्त करे। इस प्रकार की बड़ी आशा, जैसे कि हम पहले पतरस की किताब में पढ़ते कि और लोगों के लिए, जो मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पतरस की किताब, दूसरा पतरस का किताब उसका 3 अध्याय 9वें वाक्य में एक बहुत ही सुंदर बात पतरस लिखता है। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 9वें वाक्य में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर क्या चाहता है इसके बारे में दिया। परमेश्वर सब लोगों को, सारे पृथ्वी के लोगों को, सारे मानव जाति के लोगों को मन फिराव का अवसर देना चाहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, इसी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जब लूका रचित सुसमाचार में उस 99 भेड़ के उदाहरण को दिया, उसमें परमेश्वर ने खास वाक्यों को बताया। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय और उसके 7वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। हालेलुया। इससे हम ये बात को सीखते हैं कि परमेश्वर का हृदय व्यापक है। परमेश्वर संसार के सारे लोगों को लिए प्रेम करता है, और प्रेम इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सब लोग उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उस महान परमेश्वर के नाम को विश्वास रखे, और उस परमेश्वर के नाम के द्वारा हम उद्धार को पाए। इस प्रकार की बातें प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। यह सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, हमें सीखने की आवश्यकता है। क्यों परमेश्वर हम सब लोगों से प्रेम करता है, क्यों परमेश्वर का प्रेम व्यापक है, क्यों परमेश्वर का प्रेम सारे संसार में फैला हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि परमेश्वर हम सब लोगों से प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसके प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई उसके लिए सीमा नहीं। वो सीमा से दूर रहकर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रसिद्ध। वो हमारे जीवन में बेहतरीन कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए उसके प्रेम का कारण यही है कि सारे मानव जाति के लोग उसके नाम के ऊपर विश्वास करें, उसके नाम के ऊपर कार्य करें। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर पाप के लिए भेंट के रूप में दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर पाप के लिए भेंट दे दिया। एक भेंट देने का मतलब क्या है? जब हम किसी को भेंट देते हैं तो वापस उस भेंट को नहीं लेते हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पिता का और परमेश्वर यीशु मसीह का रिश्ता बहुत गहरा है। पिता का ये एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह, मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूं कि पुराने नियमों में परमेश्वर ने कई एक राजाओं को भेजा, कई एक नबियों को भेजा, कई एक शासन करने वाले याजक लोगों को भेजा, कई एक बड़े बड़े अगुओं को भेजा, परंतु मलाकी से मत्ती का समय जो 400 वर्ष का है, उन समयों में परमेश्वर किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहा। इसी के लिए सारे लोगों को तो पता था कि उद्धारकर्ता दाऊद के यहां से जन्मेगा। इसी के लिए यिर्मयाह का भविष्यवाणी को वो जानते थे, यशायाह का भी भविष्यवाणी को वो जानते थे। इसी के लिए शास्त्री और फरीसी उस तारा को देखते देखते उस राजमहल में आ गए, और उन्होंने कहा कि ये तारा हमको मार्ग दिखाया, इसी के लिए एक राजा पैदा होगा तो राजमहल में होगा, इसी के लिए हम आए। इसका मतलब ये है कि उन दिनों के लोगों को यह मालूम था कि उद्धारकर्ता यरूशलेम से आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और ये यरूशलेम से आएगा मतलब, परंतु उनको मालूम नहीं था कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्रों को धरती पर देगा। किसके लिए देगा? पाप की भेंट स्वरूप। हालेलुया।
उसको पाप की भेंट के लिए दे देगा। इसका मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को पाप की वो भेंट में दे देगा। मैं यहां पर एक बात बताना चाहूं, परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है और उस समय कलवरी क्रूस पर सारी जगत का पाप प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर है। इसी के लिए यीशु मसीह कराहते हुए इस बातों को कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, इसको नए नियम में भी हम देखते हैं, गुड फ्राइडे के उस मैसेज में भी हम देखते हैं। भजन संहिता 22 के पहले वाक्य में सारे जगत का पाप को क्रूस पर लिया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह, और क्रूस पर लेने के बाद वो क्रूस की मृत्यु से नहीं, परंतु सबसे ज्यादा वो परमेश्वर की उस बातों को जो पिता जो उससे मुंह फेर लिए, उस बातों को वो सह नहीं पा रहे। इसी के लिए कहते, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसी वाक्य को हम नए नियमों में सुसमाचारों की किताब में पढ़ते हैं। क्रूस पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लहूलुहान है, सारे जगत का पाप अपने कंधों पर उठा लिए है, और ऐसे समयों में पिता उनके पास नहीं है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हुए हम देखते हैं कि हे पिता, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया, या मुझे क्यों छोड़ दिया कह के कहते। इसी को कहते भेंट। परमेश्वर ने अपने बेटे को, एकलौते पुत्र को पाप के लिए भेंट स्वरूप दिया, और साथ ही ये प्रायश्चित का मूल परमेश्वर का करुणामय हृदय है। क्यों पाप के लिए भेंट स्वरूप देना है? सारे मानव जाति के लिए कोई एक व्यक्ति का पश्चाताप करने का, पश्चाताप बनकर उसके द्वारा बलि को लगाने की जो प्रथा थी, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रायश्चित के रूप में एक अपने लोगों के लिए करुणामय हृदय को देकर उसको पिता ने पाप के लिए एक भेंट बनाकर, प्रायश्चित का भेंट बनाकर, जैसे हम जानते हैं लेवी व्यवस्था में अन्य बलि है, यज्ञ बलि है, और कई 5 प्रकार के बलियों के बारे में हम देखते हैं। उसी तरह से अभी नए नियम में सारे प्रकार के बलि खत्म होती है। वहां पर हमारा एक लौता एक ही मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह, वो हम सब लोगों के लिए उस कलवरी क्रूस पर जान दिया। उस समय सारी बलि की बातें वहां पर खत्म होती है। साथ ही मैं इस बात को और एक बात को जोड़ना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जान अपना प्राण को त्यागा, वहां पर एक घटना हुई, धरती पर एक घटना हुई है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 51वां वाक्य। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। ये पर्दा जो था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा, इस प्रकार से एक पर्दा लगाया गया था। अगर यह पवित्र स्थान है तो इसके पीछे में अति पवित्र स्थान है, और उस अति पवित्र स्थान में हम पहुंच नहीं सकते। याजक, महायाजक साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में, यदि उसके मन में अगर किसी प्रकार की पाप या किसी प्रकार की दोष अगर ना हो, तो वो उस अति पवित्र स्थान में जाकर वहां जो वाचा का संदूक है उसमें अपने कमर में एक घंटा को बांधकर वो अंदर जाता था। अगर वो उसकी घंटी का आवाज जो आता था तो वे लोग समझते थे बाहर वाले कि ये जिंदा है। अगर उसका आवाज नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि ये पाप, इसके मन में कुछ पाप था, इसका बलि ग्रहण नहीं किया गया और ये मर गया। इसी के लिए उसको खींच लिया जाता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अद्भुत कार्य को किया। वो कार्य क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर जान दिए, वचन बतलाती है मंदिर का पर्दा ऊपर से फटा। मेरी बातों को समझिएगा, ये पर्दा है तो इस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ऊपर से फाड़ते हैं, ना केवल नीचे से। पर्दा ऊपर से फटना मतलब जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी
उस 10 आज्ञाओं के 2 टुकड़ा प्रभु यीशु मसीह ने किए, 5 इधर 5 इधर। अभी उन 2 आज्ञाओं की 10 आज्ञाओं की जरूरत नहीं है। वो 10 आज्ञाएं जहां खत्म होती है और वहां शुरू होता है हर एक मनुष्य को पिता के पास पहुंचाने का रास्ता, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। मतलब इस पवित्र आत्मा के युग में हम आसानी से अब्बा पिता कहकर जब प्रभु के आत्मा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है और आसानी से हम अति पवित्र स्थान में पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसी के लिए तीमुथियुस के किताब में पौलुस ने यह बात को लिखा, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात यीशु मसीह। इसका मतलब मनुष्य और परमेश्वर में एक ही मध्यस्थी करने वाला और एक ही हमारी वकालत करने वाला व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक भेंट स्वरूप, पाप के लिए भेंट स्वरूप और प्रायश्चित के लिए दे दिया। और इस प्रायश्चित को देने के चलते उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। और ये दबाव के कारण है। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 32वां वाक्य। रोमियो 8:32 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 8 और 32। मेरी बातों को समझे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। अपने निज पुत्र को जिसने रख नहीं छोड़ा, वो हमें और चीजें क्यों नहीं देगा। पौलुस सवाल पूछते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के प्रेम, उस परमेश्वर के करुणामय हृदय की बातों को हम समझने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर के करुणामय हृदय की बातें कैसे है कि भेंट, पाप के लिए भेंट को दे दिया है बस। दूसरी बात, और प्रायश्चित के कारण के लिए दे दिया है बस। अब उसको लेने की आवश्यकता नहीं। इसी के लिए पौलुस इस बातों को सफाई से लिखते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा है, वो हम लोगों के लिए सब कुछ क्यों न देगा। इसी के लिए हमें और आपको इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए एक पुराना गीत को गाते हैं, प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। प्यारा यीशु है महान। सचमुच में वो प्रेम करने वाला सबसे प्यारा परमेश्वर बना है आपके लिए और मेरे लिए। वो सबसे प्रेम करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला वो प्रेमी परमेश्वर बना है। उसके कारण हमें उसको याद रखने की आवश्यकता। और एक वचन, पहला यूहन्ना का पत्री 4:10, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 10वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। मतलब यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हम सब लोगों के प्रायश्चित के लिए उस पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह को दे दिया। क्यों यीशु मसीह को दे दिया? ताकि हम उस यीशु मसीह के नाम को ऊपर, हम उस यीशु मसीह में जब आते हैं तो उस यीशु मसीह के कामों के ऊपर, उस यीशु मसीह के उस प्रायश्चित के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उसी आगे के दिनों में हम उस विश्वास बोल के जो शब्द आया है, उस विश्वास की कुछ बातों को इसी वचन के आधार पर हम कुछ बातों पर देखेंगे और कुछ बातों को समझेंगे। इससे पहले हम एक बात को समझे कि परमेश्वर के प्रेम में कोई घोट नहीं। परमेश्वर का प्रेम व्यापक है। उसके प्रेम के बदले में हम उसके लिए कुछ नहीं दे सकते। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, परमेश्वर हम इस बात को जान गए प्रभु कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेम करने वाले आप हैं। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने हेतु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपके प्रेम को हम इस समय जाने परमेश्वर।
आपके उस पवित्र भेद के लिए हम जाने परमेश्वर। साथ ही प्रभु जी आपने अपने पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित्त के रूप में दिया, इस बातों को भी हम समझे राजा। इसके लिए प्रभु जी आप हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। तेरी कार्य और तेरी आशीष हम लोगों के जीवन में सदा सदा बनने के लिए हम प्रार्थना करते। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद।